बरेली में आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस वार्ता कर भिवानी कांड को लेकर आरोपियों की हिमायत करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई न होने पर दिल्ली में पार्लियामेंट का घेराव करने की चेतावनी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग को लेकर कहा कि किसी में दम नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र बना सके, बल्कि हुकूमत को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए जो कि देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य इस वक्त ये है कि जो भिवानी कांड हुआ है उसको लेकर मुल्क में जो माहौल बना हुआ है, और कल फिर एक और कांड गया में हो गया, बिहार में, जिसमें चोरी के शक में 3 नौजवानों को पकड़कर बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिसमें से एक मौके पर ही मर गया और 2 तकरीबन मरनासन हैं, बचने की उम्मीद कम है उनकी। तो हालात इस किस्म के हैं कि देश में कानून का राज रहेगा या लाठी का राज रहेगा। अगर लाठी का राज देश में रहना है तो लाठी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कमज़ोर नहीं है। अगर हुकूमत ऐसे आतंकवादियों पर अंकुश नहीं लगाती है और इस तरफ तवज्जो नहीं देती है, जैसा कि देखा गया कि मोनू मानेसर को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिस पर इल्ज़ाम है इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट उसे बरी करेगा, मुजरिम है सज़ा पाएगा। लेकिन इस किस्म की जो कोशिशें हैं, मुजरिमों को बचाने की जो कोशिशें हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, अभी फिर कहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आना चाहिए और उन तमाम दुर्योधनों और दुशासनों पर अंकुश लगाना चाहिए, उन पर सख्ती करनी चाहिए। उन पर जब तक सख्ती नहीं होगी, क्योंकि ऐसे दुर्योधन और दुशासन हर ज़िले में गली गली घूम रहे हैं। भिवानी हादसे के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि आपको याद होगा कन्हैया लाल की हत्या हुई। कन्हैया लाल की हत्या जिन 2 मुसलमानों ने की, बाद में ये साबित भी हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे या नहीं थे, लेकिन मुसलमान थे। मुसलमान की हैसियत से उनकी पहचान हुई। पूरे हिंदुस्तान में आप एक भी ऐसा बयान बताइए या एक भी ऐसा शख्स बताइए जिसने कन्हैया लाल की उस हत्या की हिमायत की हो। पूरे हिंदुस्तान ने उसकी मुखालफत की, ख़ासतौर से मुसलमानों ने उसकी सख्त मजम्मत की। आज मैं देख रहा हूँ कि भिवानी हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनकी हिमायत में जलसे किए जा रहे हैं, सभाएं की जा रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं और इस हद तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है कि पुलिस की भी टांगें तोड़ देने की हद तक बात पहुंची है। तो हुकूमत को ये गौर करना है कि ये जिनके दिलो दिमाग में हुकूमत ने अपनी हुकूमत साजी के लिए जो जहर भरा था, ये आज उनके कंट्रोल में नहीं रहे हैं। मैं ये महसूस करता हूँ हुकूमत यकीनन ये चाहती होगी कि इस किस्म के मामलात ना हो, लेकिन ये जहर भरे हुए लोग उनके कंट्रोल से बाहर हैं। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर तत्काल प्रतिबंध लगाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। क्या बागेश्वर बाबा के लिए भी अल्टीमेटम दे रहे हैं? नहीं, बागेश्वर बाबा, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं हुकूमत के लिए बात कर रहा हूँ। बागेश्वर बाबा अपने धार्मिक आदमी है, धर्म की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें धर्म की बात करनी चाहिए। और रहा सवाल हिंदू राष्ट्र बनाने का,
तो हिंदू राष्ट्र तो है। अगर जिस तरह आरएसएस वाले कहते हैं कि सब हिंदू हैं, तो सारों को हिंदू आप मान के चल रहे हो, तो हिंदू राष्ट्र तो है। आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपने आप को चर्चा का विषय बनाने के लिए इस किस्म की बातें उठाते हो, और इन लोगों को ये महसूस हो गया है कि जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे, जितना मुसलमानों को सताओगे, उतना ही तुम्हें प्रचार मिलेगा। तो ये झूठा प्रचार हासिल करने के लिए इस किस्म की बयानात आते हैं। इन बयानात की कोई अहमियत नहीं है। असल बात यह है कि ऐसे आतंकवादी संगठन जो हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उन पर पाबंदी लगाई जानी बेहद जरूरी है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हिंदू कर रहे हैं। राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना सके, कोई नहीं बना सकता। हिंदू राष्ट्र का सवाल नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो है। जब आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं कि डीएनए एक है, सब हिंदुस्तानी है, हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि हिंदुस्तानी राष्ट्र, या हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि तिलकधारी हिंदू, चुटिया वाले हिंदू, धर्म हिंदू है, या हम हिंदुस्तानी की हैसियत से हिंदू है। हिंदू राष्ट्र है, और इस किस्म की जो बातें करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर अगर देशद्रोह की कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये हुकूमत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। राजस्थान और हरियाणा की आपने बात की, 2024 में चुनाव भी होने हैं, और प्रधानमंत्री को आपने कहा धृतराष्ट्र, यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। क्या 2024 का किस तरह के चुनाव के नजरिए से तो नहीं देख रहे हैं इसको इस तरह से खामोश रहना? नहीं, ये कौन है जो कुछ भी देश में घट रहा है जी, वो तमाम इसीलिए घट रहा है कि मेन मुद्दों से आम हिंदू की, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आम हिंदू की तवज्जो उन मेन मुद्दों की तरफ से हटाने के लिए इन चीज़ों में उलझाए रखना। और मीडिया में आप देखिए, मीडिया कहीं कोई मेन मुद्दे नहीं उठा रहा है, वो सारा यही चीज़ें रात दिन यही चल रहा है। अभी भिवानी हो गया, अब गया हो गया, अब 3-4 दिन गया पे यही बहस चलेगी। गया मॉब लिंचिंग, 100-200 कुत्ते इकट्ठे होके एक शेर को मार डालें, ये मर्दानगी नहीं है। अगर मर्दानगी की बात है तो मैं फिर कहता हूँ कि हमारी लड़ाई हमारे खून में है, लेकिन हम अपने मुल्क का अमन व अमान बिगाड़ना नहीं चाहते। हम अपने देश में शांति रखना चाहते हैं, और अगर लड़ने का शौक़ है तो मैदान में लड़ाई होगी। इस तरह मॉब लिंचिंग करना और घेर के किसी एक को मार डालना, ये इंसाफ नहीं है, ये मर्दानगी नहीं है। सौरभ भास्कर को किस तरह से मुबारकबाद देंगे बरेली की